नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। मैं वर्षा परगट आपका सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दो अपोजिट पिक्चर्स सामने आ रही है एक दो दिन से। कल हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग विपक्ष के नेता जो थे उन्होंने बयान दिए थे, पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। और बहुत सारे जो विपक्ष नेता है उन्होंने इसका विरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए उद्घाटन और राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। और देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। ये जो इवेंट है 28 को जो होने वाला है वो ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है, बिकॉज इसका उद्घाटन होगा तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो ये बात तो है ही, लेकिन अब इन नेताओं ने ये बात जाति पाति पर लेकर आ गए कि महामहिम जो है वो आदिवासी ग्रुप से आती है, तो मोदी जी देखिए किस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं, हमें इससे पता चलता है। मतलब यहाँ तक जो मेंटेलिटी है इन लोगों की पहुँच गई है कि इनॉग्रेशन के फंक्शन के आजू बाजू में भी कास्ट और जाति पाति या फिर अनुसूचित जाति जमाती इसका जो पॉलिटिक्स जो चलता है वो खड़ा कर दिया है। तो ये अंदर की बात है। और अंदर हमारे देखते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसा एक सकारात्मक विचार सामने नहीं आता है विपक्ष के द्वारा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा जो है नकारात्मक विचार ही उनके द्वारा किया जाता है और उनके बयानों से वो दिखता है। तो ये हुई अंदर की बात हमारे देश की। अब बाहर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से जैसे प्रधानमंत्री जो है वो विदेश दौरे पर है, जापान में गए, तो जापान में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, वहाँ के जो G7 के जो लीडर्स है उन्होंने भी उनको गले लगाया, हाथ मिलाया। और हर कोई नेता वहाँ पे जो G7 का था वो मोदी जी से मिलना चाहता था। वो एक पिक्चर हमने देखा। फिर मोदी जी जो है वहाँ गए, जो एक नाम जो है PNG, पापुआ न्यू गिनी में, और वहाँ का जो दृश्य था वो दृश्य भी हमें कभी भी देखने को नहीं मिला अभी तक। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कभी इस तरह का एक दृश्य मिलेगा कि एक देश का जो राष्ट्र प्रमुख है वो भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है। अभी तक नहीं देखा, क्योंकि ये होता ही नहीं है। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो या कोई बड़े देश का नेता हो या छोटे देश का राष्ट्र प्रमुख हो, नेता हो, वो इस तरह से कभी भी नहीं करता है। तो ये एक प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा और मोदी जी के पैर छुए। तो ये दर्शाता है कि वो मोदी जी के लिए कितना सम्मान मन में रखते हैं और आदर करते हैं। फिर बाद में अभी मोदी जी वहाँ से गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि कितना ज़ोर शोर से उनका स्वागत हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी मोदी जी की वाह की, तारीफ़ की। ये सारा जो पिक्चर है हम देख रहे हैं 2 दिनों से या 2-3 दिनों से। बाहर का चित्र बहुत अलग है, क्योंकि बाहर के नेताओं में मानो इस तरह की होड़ लगी हुई है कि वो सब लोग मोदी जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, ये लोगों की मेंटालिटी हम लोगों को पता है हमारे एक्सपीरियंस से भी, और हम जब आजू बाजू में देखते हैं उससे भी पता चलता है कि जब ये लोग इस तरह से किसी कंट्री के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका कुछ मकसद होता है। और पर्टिकुलरली बात करेंगे हम US का, अमेरिका का। वो भी हमने देखा कि US के राष्ट्रपति जो है वो ढूंढते हुए मोदी जी के पास गए और उनको गले लगाया, हाथ मिलाया और कहा कि मुझे भी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप तो हमारे देश में बहुत पॉपुलर हो, फेमस हो। इस तरह से उन्होंने कुछ कहा मोदी जी से। अमेरिका बहुत चालाक देश है
और उनका जब तक उनका फ़ायदा उनको नहीं दिखता है वो किसी के साथ संबंध जल्दी से बनाते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल इतिहास है। आप देखो जहाँ जहाँ अमेरिका ने संबंध बनाए वो तो उसने फ़ायदे के लिए ही बनाए हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो परिस्थिति यूएस में है, जो आर्थिक संकट यूएस में दिख रहा है, वो देखते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने विचार बदल सकते हैं, क्योंकि उनको अपने देश के लिए काम करना है, राइट। तो ये तो है, उनका फ़ायदा वो देखते हुए उन्होंने इस तरह का जो है, हम बोल सकते हैं कि अपने विचार या फिर अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और अभी मालूम है हमको कि मोदी जी अगले महीने में यूएस जाएंगे। उनका वो यूएस दौरा जो है वो स्टेट दौरा जो है वो होने वाला है। तो अमेरिका बहुत चालाक भी है और उसके ऊपर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और पर्टिकुलरली जब से चाइना ने अपने मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं अमेरिका के लिए, उसके बाद अमेरिका का जो एटीट्यूड हमारी तरफ है वो चेंज हो गया है। आज भारत सबसे बड़ा एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, और साथ साथ एक बड़ा मार्केट भारत बन गया है। और इसीलिए सभी ये जो डेवलप नेशन है वो इसी एंगल से हमारी तरफ देख रहे हैं। और कंपटीशन बनी है अभी, जो भी देश हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। और बट इसीलिए ये एक फ़ायदा देखते हुए यूएस भी सोच रहा है। दूसरा ये है कि अगर हमारी बात करते हैं तो आज हम सब लोग यहाँ बोल रहे हैं या बहुत सारी मीडिया में या न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो कभी हमने सोचा नहीं इस बात पर कि भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। हजारों सालों पहले भारत विश्व गुरु था और तभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते थे। लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति और अपने विचार, अपने कंसेप्ट, अपने आइडियाज़ कभी भी नहीं बदले। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि भारत ने ये कभी नहीं सोचा कि उसको महासत्ता बनना है। भारत हमेशा यही सोचता आ रहा है कि उसको विश्व गुरु बनना है। महासत्ता और विश्व गुरु में फ़र्क है। महासत्ता कौन? अमेरिका जैसा, जैसे कि मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा और उसके लिए कोई उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हो पाता है, राइट। तो अमेरिका इज़ सुपर पावर, महासत्ता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो हिम्मत करता है उसका क्या क्या हाल होता है हमने देख लिया है। तो भारत ने ये कभी भी नहीं सोचा कि उसको महासत्ता बनना है। बावजूद इसके उस ज़माने में हज़ारों साल पुरानी बात जब बात करते हैं तो भारत एक बहुत ही संपन्न समृद्ध देश था। तभी भी नहीं, तभी भी वो मन में यही रखा हुआ था कि विश्व गुरु बनना है। तो गुरु कैसा होता है? गुरु सबको राह दिखाता है। अगर किसी की गलती हो जाती है या अपनी गलती हो जाती है तो अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करता है और फिर तुम्हारे लिए सही मार्ग क्या है वो बताता है। कभी कभी हमारे गुरु हमारा कान भी खींचते हैं और बताते हैं तुमने गलत किया है, अभी सही करो। ये होता है गुरु। और विश्व गुरु जब होगा तो यही होगा कि वो सबको एक राह दिखाएगा। अच्छाई के राह पर चलना वो हमारा एक मकसद रहा है हजारों सालों से, और यही हमारी संस्कृति रही है। और इसीलिए आज भी हम ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भारत महासत्ता बनेगा। तो ये डिफरेंस हमको याद रखना चाहिए। तो भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है या बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब विश्व स्तर पर हमारे जो है नेताओं की तारीफ हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है, हमारे काम की भी तारीफ हो रही है, तो अंदर जो है हमारे यहाँ के जो नेता है वो नकारात्मक राजनीति में ही उलझे हुए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि अगर मोदी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा कोसो, उनको उसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, ये सोचो और फिर बोलो। ये हमारे अंदर की राजनीति हो रही है। तो
जब हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो उस समय में अगर विपक्ष के नेता छोटी छोटी बातों में भी राजनीति निकाल कर लाते हैं तो हमारे देश के प्रगति के लिए वो कितना अ, अच्छा होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो आज की बात इतनी ही। मेरे विचार आपको किस तरह से कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइए, और अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।